मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने अब दुनिया का चूल्हा ठंडा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने जैसे ही सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज़ को बंद किया है, दुनिया भर में तरल पदार्थों की सप्लाई ठप हो गई है। इसका सीधा और कड़वा असर आज आपकी रसोई पर पड़ रहा है। 7 मार्च की सुबह से ही भारत में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं। घरेलू से लेकर कमर्शियल सिलेंडर तक कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी हुई है कि आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में कि किसके कितने रुपए पड़े हैं, कौन सा सिलेंडर कितना महंगा हुआ है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल को लेकर क्या अपडेट है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं खबर की ओर। आज यानी 7 मार्च सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो गई हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए की सीधी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में जो सिलेंडर 853 रुपए का था वो अब बढ़कर 913 का मिलेगा। जयपुर में भी कीमतें 856 से उछालकर 916 रुपए हो गई हैं। गृहिणियों का कहना है कि लगातार स्थिर रहने के बाद 60 का यह उछाल एक बड़ा झटका है। अब घर चलाने के लिए अन्य जरूरतों में कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन असली मार तो उन पर पड़ी है जिसका काम हलवाई या रेस्टोरेंट में चलता है। कमर्शियल यानी 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम तो जैसे आग लग गई है, जिसमें सीधे सरकार ने 115 रुपए 50 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी की गई है। पिछले 3 महीनों का हिसाब देते हुए अगर देखें तो आप दंग रह जाएंगे। 1 जनवरी को 111, 1 फरवरी को 39, 1 मार्च को 28 और अब 7 मार्च को 115, यानी 3 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर 303 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमतें 1883.50 पैसे है, जबकि चेन्नई में तो यह 2043 रुपए तक पहुंच गया है। अब बाहर का खाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। आखिर भारत में दाम क्यों बढ़े ये भी जान लेते हैं। इसका जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। भारत अपनी जरूरत की LPG, LNG का सबसे बड़ा हिस्सा कतर और संयुक्त अरब अमीरात UAE से मंगाता है और ये जहाज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते ही भारत आते हैं। ईरान और अमेरिका के तनाव के कारण 28 फरवरी से यह सप्लाई बाधित है। दुनिया की 20% LNG सप्लाई रुकने से इंटरनेशनल मार्केट में चिंताएं बढ़ गई हैं। जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होती तब तक इन कीमतों से राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है। 7 मार्च का यह झटका तो सिर्फ शुरुआत है। अगर पश्चिमी एशिया में सैन्य तनाव और बढ़ा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी आपको रुला सकते हैं। सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वैश्विक हालतों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी के लिए राहत की कोई खबर नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार को संकट के समय टैक्स कम करके जनता को राहत देनी चाहिए? गैस के बढ़ते दामों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बारीक खबरों के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें अभी।